कितना गंदा है। देख रही हूँ कि यहाँ पे भी छोटा सा क्रैक आया हुआ था। तो सारे प्रोडक्ट्स है आज रिव्यू करने के लिए, बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं कर रहे, जो जरूरत का सामान है वही खरीदना है। सो ये है मीशो फाइंड्स फॉर होम डेकोर। और मैंने यहाँ पे लिटरली इतनी सस्ती सस्ती चीजें मंगाई विद गुड क्वालिटी। सो आज हम लोग करने वाले मीशो होम डेकोर हॉल। और यहाँ पे हम काफी सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू करेंगे। ये वीडियो बाकी लोगों से अलग क्यों है, तो मैंने ये प्रोडक्ट बहुत टाइम पहले मंगाए थे। हालांकि मैंने सबके प्राइसिंग चेक किए तो अभी भी काफी सिमिलर है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इतने टाइम के बाद कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है और कौन सा प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं मीशो से। तो ये हॉल है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट में हम लोग सारे वॉल डेकोर्स और जो अलग अलग डेकोरेशंस की चीजें वो देखेंगे। सेकेंड वाले में हम स्पेसिफिकली स्टडी टेबल, ऑफिस टेबल या एक डेस्क डेकोरेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है मीशो 2D वॉल हैंगिंग। मोटिवेशनल इसमें कोट्स लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 में आएगा। अलग अलग इसमें चीजें लिखी हुई है, बी पॉजिटिव, ड्रीम बिग एंड सो ऑन सो थिंग्स। तो इसका लेंथ है 31 इंचेस एंड ब्रेथ में है ये 12 इंचेस। और एक एक इसका जो ये लिखा हुआ है ना, वो 3 इंचेस का है। अच्छा खासा आपको साइज मिल जाता है। और आप इसको वॉल पे हैंग कर सकते हो, डोर्स पे हैंग कर सकते हो। सिर्फ आपको सिंपली इसमें खिला लगाना है और ठोक देना है। तो बेसिकली इसका वेट भी इतना नहीं है, बिकॉज ये पीछे से भी अगर आप देखोगे ना तो वो जो हल्का वाला वो डाटा है ये उसका बना हुआ है। मुझे ऐसे पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। हालांकि बहुत सारों के बॉक्सेस अब मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा। तो हाँ, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका प्राइस था 113 रुपीज़। क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था तो हर जगह पे मुझे 5-10 रुपये बच गए थे। बट इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। ऑनलाइन पेमेंट में आपको ना 2-3 ऑप्शन आते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में श्योरिटी नहीं है तो हमेशा ऑल रिटर्न्स वाले ऑप्शन में जाओ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गोल्डन वॉल डेकोर हैंगिंग। हालांकि ये हैंगिंग नहीं है, आप देख सकते हो इसके पीछे डबल साइड टेप लगा हुआ है इसमें। हालांकि सामने से ये गोल्डन है दिखने में, और इसकी साइजिंग है ना कंपैरेटिवली मुझे छोटी लगी थी, उस प्रोडक्ट में बताया गया था। बट ये वॉल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। मैंने इसको एक बार लगा के देखा था। और इसका जो गम है पीछे डबल साइड टेप का, वो भी काफ़ी सही है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप इसको वॉल पे लगा रहे हो तो जहाँ पे भी आप लगाओगे वहाँ का पेंट निकल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप उस हिसाब से लगाओ। एंड अगर आप इसको काफ़ी टाइम तक रखोगे, जैसे आपने बॉक्स में बंद करके रख दिया है या प्लास्टिक में रखा हुआ है, तो क्योंकि इसका जो वो वुड है थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी का है, उस वजह से इस पे ना वो वाइट वाइट छोटे छोटे फंगस लग जाते हैं या ऐसे सारे इम्प्रिंट्स आ जाते हैं। या तो फिर काफ़ी बार आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये भी खराब हो जाता है। ये मुझे पड़ा था अप्रॉक्स 140 रुपीज़ में, और अभी भी इसका प्राइस सिमिलर है। बट ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसके जगह पे मैं कोई और प्रोडक्ट लिंक कर दूंगी, क्योंकि मीशो पे से सिमिलर बहुत सारे सेलर्स होते हैं बेचने के लिए। तो फिर आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आइटम भी पहले वाले आइटम की तरह ही वॉल डेकोर है। तो ये वाला भी अगेन पहले वाले की तरह सिमिलर है। 4 अलग अलग फ्लावर्स का इसमें कटआउट है। और इसका भी जो आप क्वालिटी देख रहे हो वो पहले वाले की तरह सिमिलर है। बट ये कंपैरेटिवली काफ़ी हल्का है। अगर आप इसको पीछे से देखोगे तो आपको इसकी क्वालिटी समझ आएगी। और ये भी सेम है, अगर आपने इसको स्टोर करके रखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वाइट वाइट ये आ जाता है इसके ऊपर। और वैसे इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की थी। 140 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा था, चारों मतलब सेट आया था। तो 140 रुपीज़ का था। और इसकी जो साइजिंग है ना वो बहुत छोटी कंपैरेटिवली, मतलब वहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी आई थी। आप देख सकते हो लिटरली मेरे हाथ में ये आ जाता है तो आपका आइडिया लग जाएगा। हाँ, मैंने इसको रिटर्न इसीलिए नहीं किया था, इसमें छोटी छोटी चीज़ें थी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा निकला हुआ है इसका वुड का पीस। तो उसके वजह से मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, बिकॉज छोटी मोटी प्रॉब्लम थी। बट हाँ, अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो फिर आपको इसको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी छोटा सा क्रैक आया हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें थी इसमें। बट ओवरऑल इसकी क्वालिटी सही है। अगर आप इसको ज़्यादा बेंड वेंड नहीं करोगे तो ये चल जाएगा अच्छा खासा टाइम, क्योंकि इसको लेकर मुझे हो चुका है इस समय 4 to 5 मंथ से ज़्यादा। ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा क्यूट है दिखने में, और फॉर द प्राइस ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो ये है ईविल आई वॉल हैंगिंग। ऑब्वियसली ये बटरफ्लाई शेप में, बट ये जो थीम है ना, ओवरऑल कलर थीम एंड जो थीम है, ये ईविल आई है। ये भी मुझे दो के सेट में आया था। इसका प्राइस है लगभग 150 रुपीज़। अभी है फिलहाल कम हो गया, 149 का ऐसा कुछ है। और इसमें ना बहुत सारे सिमिलर
वेरिएशंस थे, मतलब ये जो ईवल आई वाला पैटर्न है इसमें बहुत सारे वेरिएशंस थे। कुछ कुछ कार्ड्स के लिए थे, कुछ फिर की चेन्स थे जो आप पर्स एंड बैग्स पे लगा सकते हो, तो लिटरली बहुत सारे ऑप्शंस थे इसमें। बट ये मुझे कंपैरेटिवली बड़ा लगा। हाँ, अगर आप इसको कहीं पे ऐसे टांगोगे ना तो ये हवा की वजह से बहुत झूलता मीनार है जैसे घूमते रहता है। तो हाँ, ये एक चीज़ है। बाकी ये दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। दिस इज एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट, लिटरली एवरीवेयर। तो मुझे भी ऑब्वियसली इसको मंगाना था, और अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है इस टाइम पे, ऐसे ही बहुत अलग अलग जगह पे ही लगा हुआ है। इसको क्रीपर कहते हैं, क्रीपर, आर्टिफिशियल क्रीपर प्लांट। ये पैक ऑफ 8 में मैंने लिया हुआ था, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी। हालांकि जब ये आया था ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी वो केमिकल की, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया था उसकी वजह से। बट ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, रियल लीफ वाली ही फीलिंग देता है। क्योंकि मैंने बाहर भी ये सेम प्रोडक्ट देखा हुआ है, हालांकि उनकी प्राइसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, बट वो काफ़ी ज़्यादा कड़क होते हैं। बट ये ना प्रॉपर उन्होंने कपड़ा यूज़ किया हुआ है इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा दिखने में रियल है, और वो जो शेड्स होते हैं वो भी इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप इसके साइज़ की बात करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ये मुझे अप्रॉक्स पड़ा था 207 का, तो 207 में मुझे ये पैक ऑफ 8 मिला था। ऐसे ही पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 12, पैक ऑफ 24 ऐसे अलग अलग इसमें आते हैं, और आप इसको कट करके अलग अलग जगह पे यूज़ भी कर सकते हो। ये है पैक ऑफ 14 एस्थेटिक बोहो पोस्टर्स। लिटरली ये मुझे लगता है इस हॉल का बेस्ट पार्ट होने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं लेना है, लिटरली आपको कुछ भी नहीं लेना अपने डेकोरेशन के लिए, अगर आप सिर्फ ये भी ले लोगे ना अपने वॉल डेकोरेशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट पड़ेगा। देख रहे हो कितना प्रिटी है ये। सी, तो ये है पैक ऑफ 14 पोस्टर्स। पीछे से भी आप देख लो। ये लिटरली मुझे इतना सही पड़ा था उस टाइम पे, 130 रुपीज़ में मुझे पूरे 14 पोस्टर्स मिले थे। और इसकी साइजिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इसमें बहुत अलग अलग प्रिंट्स मिल जाते हैं आपको, बहुत अलग अलग पोस्टर्स मिल जाएंगे। मैंने लिस्टिंग्स में ऐड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दूंगी। और मैंने चुन चुन के सिर्फ वही वाले निकाले ना सेलर्स जिनके रिव्यूज़ अच्छे, तो आपको रिव्यूज़ के लिए बैठ बैठ के छाटना नहीं पड़ेगा। और 14 के लिए मुझे इसका प्राइस बहुत वर्थ इट लगा था। हालांकि मैंने उसको मंगवाया इसीलिए था ना, क्योंकि जो मैंने बाकी के पेंटिंग्स मंगवाए थे, हाँ मैंने पेंटिंग्स भी मंगाए हैं, तो पेंटिंग जो मंगाए थे मुझे लगा था कि हम लोग वॉल पे अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। बट उसमें फिर बाद में ट्रेजेडी हो गई, वो मैं आपको जब वॉल पेंटिंग खोलूंगी तब बताती हूँ आपको। बोहो या एस्थेटिक में नहीं जाना है, जो लोग को थोड़ा सा कलर या ट्रेंडिंग कुछ चाहिए, तो उनके लिए भी ऐसे मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए आप देख सकते हो। फिर जो लोगों को एक ही कलर थीम में जाना है, जैसे मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, और यहाँ पे ब्लू कलर थीम का ना बहुत अच्छा पैटर्न था जो मुझे बाद में दिखा, बट तब तक मैंने ये ऑर्डर कर दिया था और डिलीवरी होने वाला था, तो मैंने नहीं लिया। बट आप ले सकते हो अगर आपको पसंद होगा। काफ़ी लोगों को वो क्यूट जो प्रिंट्स होते हैं वो पसंद आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो जो पिंटरेस्टी वाइब्स देते हैं। तो हाँ, ओवरऑल इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और मुझे नहीं लगता है मीशो से अफोर्डेबल किस कोई आपको इस प्राइस में देगा। लगभग साल भर पहले की अगर मैं बात करूँ तो भी मीशो की क्वालिटी टॉप नॉच एकदम। आज हमारे पास है ये पैक ऑफ 3 बोहो वॉल पेंटिंग, इसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी आई थी। तो ये भी मुझे पैक ऑफ 3 में रिसीव हुआ था। और ये बोहो पेंटिंग्स है, आप इसके पीछे अगर देखोगे ना तो ऐसे हैंगिंग ऑलरेडी लगी हुई है एक, अगर आपको लगानी है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ये वुड है पीछे। और आगे भी अगर आप देखोगे ना तो ये उसको क्या कहते हैं, जो हार्ड प्लास्टिक होता है, ये काइंड ऑफ वो है। ये कांच नहीं है तो टूटने का कोई डर नहीं है इसमें। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई थी, 284 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा था। ये हॉल में, पूरे हॉल में अगर आप कोई सिंगल प्रोडक्ट की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता है कि 300 रुपये से एक्सीड होने वाला है, क्योंकि मैंने इतनी महंगी चीज़ें मंगाई ही नहीं है। तो ये बोहो पेंटिंग्स थी, मैं तीनों आपको दिखा देती हूँ। इसका जो साइज है ना, लगभग 14 इंचेस इन लेंथ है और 10 इंचेस इन ब्रेथ है। तो आपको जो दिखाया गया है वही सेम आपको आएगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब जो मैं ट्रेजरी की बात करी थी वो ऐसा था, हमने सोचा था जो मैंने अलग अलग 14 सेट मंगाया था ना पेपर्स का, वो पोस्टर्स मैंने इसीलिए मंगाए थे, मुझे लगा था कि मैं इसको चेंज करके यूज़ कर लूँगी। बट ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का पूरा टेप यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको निकालना पड़ेगा फिर लगाना पड़ेगा, और फिर आपको टेप ढूंढनी पड़ेगी ना इसको चिपकाने के लिए। तो अगर उतनी मेहनत हो सके तो फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे का ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है।
नेक्स्ट है हमारा बोटानिकल गार्डन थीम वॉल पेंटिंग। तो ये भी एक वॉल पेंटिंग है और इसमें भी आपको बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे प्रिंट्स मिल जाएंगे। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था, बट फ्लिपकार्ट पे से जो आया था वो है ना, इमेज से काफ़ी ज़्यादा अलग था। मैं यहाँ पे लगा दूंगी इमेज भी। वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। फिर मैंने सोचा कि मैं पूरी तरीके से ना फ्लिपकार्ट से छोड़ के मीशो से ही पूरा सामान मंगाती हूँ। और मीशो से लिटरली टचवुड बहुत अच्छा सामान मुझे रिसीव हुआ है। इसमें से कुछ चीज़ें फ्लिपकार्ट की भी है। जो मेरे पीछे आप ये पोस्टर्स देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना पीछे, ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है मीशो के कंपैरिजन में। बट अगेन प्राइस भी आपको उतना ज़्यादा देना पड़ता है। तो या इसकी अभी बात कर लेते हैं। इसका भी साइज अगेन सेम है, 10 इंचेस इन ब्रेथ एंड 14 इंचेस इन लेंथ। और क्वालिटी इसकी भी सिमिलर है काफ़ी। आप इसको मिसमैच करने के लिए मंगा सकते हो, या तो फिर सेम ऐसे वॉल पे थीम जो क्रिएट करते हैं वो भी आप कर सकते हो। या अंडर 300 अगर आपको ऐसे डेकोरेशंस मिल रहे हैं, और जब आप इसको वॉल पे लगाओगे भी ना, ना तो आपको ये कैमरा पे दिखेगा और ना तो आपको सामने से ऐसा लगेगा कि ये कांच नहीं है। ये लिटरली ऐसे मिरर की तरह ही रिफ्लेक्ट करता है। आप इसको जब तक टच नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। और जिनके घर में बच्चे हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे चीज़ें टूटने गिरने का टेंशन रहता है, उनके लिए तो मुझे लगता है ये बेस्ट है। अब आ जाते हैं हमारे इस हॉल के हरियाली भरियाली जो हाईलाइट स्पॉट है उसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हो, एक आर्टिफिशियल प्लांट है। और ये मुझे सिर्फ लीव्स इसके रिसीव हुए थे। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, जो पॉट है, ये हमने बाहर से खरीदा हुआ है। बट ये भी आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ना मीशो में भी मिल जाएगा। पैक ऑफ 3 में था, बट उसमें कलर या तो फिर साइज का डिफरेंस आ रहा था और मुझे सेम ही साइज में तीनों चाहिए थे। ये वाला ना 70 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। उसके अलावा इसके पत्ते बहुत ज़्यादा नेचुरल है दिखने में। अब जिनके घरों में प्लांट्स रखने का शौक है बट पाल नहीं सकते, या लाइटिंग की इश्यूज होती है, उनके लिए तो ये परफेक्ट है। मैंने भी एक्चुअली साल भर पहले मीशो पे किसी का रिव्यू देख के मंगाया था। मुझे पैक ऑफ 2 में इसको मंगाना था, बट उस टाइम पे ये आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने उसकी जगह पे एक दूसरा वाला मंगवाया। इसमें टोटल 26 लीव्स है और दिखने में भी ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि छोटा है, ठीक है। और क्योंकि ये एकदम हैंडी है, आपको इसके लिए कोई मिट्टी विट्टी की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो इसके साथ में बॉक्स आया था ना, उसी बॉक्स को मैंने इस प्लांट में लगा दिया है और इसी के साथ मैंने रख दिया। कोई एक्स्ट्रा इसमें चीज़ नहीं ली गई है। सो हमारा नेक्स्ट क्यूटी पाई है अगेन आर्टिफिशियल प्लांट ऑफ कोर्स। और इसकी हाइट उस वाले से छोटी है जैसे मैंने बताया। इमेज वाइज भी मुझे छोटा लग रहा था, बट क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप लिटरली यहाँ से देखोगे ना, आपको ये रियल प्लांट लगने वाला है। तो उस कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। उसके अलावा इसका प्राइस मुझे पड़ा था अराउंड 120 रुपीज़ का, और उस वाले का मुझे प्राइस पड़ा था अराउंड 200 का। तो प्राइस वाइज अगर आप बोलोगे तो हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो 1 साल इसको ऑलमोस्ट हो चुका है और ये हमेशा बाहर रहता है। यहाँ वहाँ एक दो बार गिर भी जाता है, लेकिन अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं है। इसके जो लीव्स है ना, वो भी डिटैचेबल है, तो आप कहीं पे किसी को भी निकाल के लगा सकते हो। उसके अलावा इसका जो साइज़ है वो अराउंड 15 इंचेस है इन लेंथ। तो मुझे लगता है कि साइज़ इसका स्टैंडर्ड है। और ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और हाइट्स में ना मीशो में मिल जाएंगे आपको। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये वाला हॉल होता है खत्म। बट टेंशन नॉट, क्योंकि अगले वाले हॉल में आपको बहुत छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। यहाँ पे ये जो आप वॉच देख रहे हो ये भी मीशो से। बट इसको है ना, मेरा वीडियो देखे बिना आप बिल्कुल मत लेना, अगले वीडियो में चेक करना। तो यहाँ पे छोटा सा एक प्लांट का सेट मैंने मंगवाया था। तो ऐसे मेरे पास एक दो ट्राईपॉड और कुछ कैमरा वाले सेटअप भी दिखाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने मीशो से मंगवाई थी अपने यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। वो भी 100 200 150 रुपए में थी, तो वो भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा एक वॉल डेकोर मैंने मंगवाया था, किचन सेटअप का डेकोर स्टिकर मैंने मंगवाया था वॉल का। तो वो भी मैं आपको अगले वाले में दिखा दूंगी। और वो भी हॉल है ना, एकदम अफोर्डेबल है। उसमें भी कोई भी प्रोडक्ट आपको 200 या 300 से मैक्सिमम ही रहेगा। पेन स्टैंड हो गया, बहुत ऐसी अलग अलग चीज़ें मैंने मंगवाई थी। तो आप मेरा वो वाला हॉल चेक कर लेना जाकर। उसके अलावा लेट मी नो अबाउट दिस हॉल कि आपको ये कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, या तो फिर मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए क्या। क्योंकि मैंने इसके पहले मीशो से लहंगा और कुछ आउटफिट्स का हॉल किया था, तो वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था। लिटरली एक रील से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं पूरे लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ मीशो के ऊपर। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शंस है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।